ईयर क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 यूजीसी नेट जून 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच टीचिंग मेथड इज टीचर सेंटर्ड? कौन सा टीचिंग मेथड है जो कि टीचर सेंटर्ड है? क्या ए डिस्कशन मेथड या डिस्कशन मेथड टीचर सेंटर्ड है, या बी लेक्चर मेथड, या बी लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड है, या सी प्रोजेक्ट मेथड, या डी प्रॉब्लम? डिस्कशन मेथड में क्या होता है, बच्चों के ग्रुप में आपस में डिस्कशन होता है। लेक्चर मेथड में टीचर देता है, तो ये क्या हो गया, टीचर सेंटर्ड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, लेक्चर सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू यूजीसी नेट दिसंबर 2029 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं Which method is suited for developing critical thinking? कौन सा मेथड है जो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सूटेड होता है? कौन से मेथड में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है? क्या लेक्चर मेथड में? लेक्चर मेथड में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती नहीं, वहाँ पे तो टीचर सेंटर्ड है ना। वो तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किसी भी चीज़ की तो क्या हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी ना। सी इज़ द करेक्ट आंसर। Answer C is correct. Problem solving method. Next question, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यूजीसी नेट 2020 यूजीसी नेट 2020 में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। इसमें बोला गया है कौन सा मेथड है जो लर्निंग बाय डूइंग पे एम्फसाइजेस है? क्या लेक्चर मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, डिक्टेशन मेथड है, स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग नहीं, डिक्टेशन मेथड में नहीं, लेक्चर मेथड नहीं, तो कौन सा मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड का मतलब होता है जब किसी चीज़ को करेंगे तभी तो सीखेंगे, तो ये क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग। आंसर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 यूजीसी नेट नवंबर 2021 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा मेथड है जो सुटेबल है लार्ज क्लासेस के लिए? कौन सा मेथड है जो सूटेबल है लार्ज क्लासेस के लिए? क्या डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, रोल प्ले, सेमिनार? डिस्कशन मेथड, ग्रुप का यूज़ होता है वहाँ पे। लेक्चर मेथड, हाँ लार्ज क्लास होगी तभी तो एक टीचर आके लेक्चर देगा, तो यहाँ पर भी लेक्चर मेथड होना चाहिए। से बी इज़ द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, आंसर बी इज़ करेक्ट, लेक्चर मेथड इज सूटेबल फॉर लार्ज क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यूजीसी नेट जून 2022 में पूछा गया है। सारे मैंने PYQs आपको जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से लिए हैं। विच मेथड इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट? कौन से मेथड में एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट दिखाता है? लेक्चर में, डिस्कशन में, डिक्टेशन में, या एक्सप्लेनेशन में? लेक्चर में, डिस्कशन में, डिक्टेशन में, या एक्सप्लेनेशन में? लेक्चर में तो टीचर लेक्चर देता है, डिस्कशन में क्या स्टूडेंट से बोला जाता है कि डिस्कस करो, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर बी इज करेक्ट हियर, डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मैच द फॉलोइंग। यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में ये मैच द फॉलोइंग आए हैं। पहले में है मेथड, दूसरे में है फीचर्स। पहला है लेक्चर, प्रोजेक्ट, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन। लेक्चर में क्या होता है, टीचर की ज़रूरत होती है, तो लेक्चर टीचर सेंटर्ड, ये सही मैच है। प्रोजेक्ट में लर्निंग बाय डूइंग, ये भी सही है। डिस्कशन में इंटरेक्शन होता है, ये भी सही है। डेमोन्स्ट्रेशन में सोइंग प्रोसेस होता है, ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट, आंसर ए इज़ करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, आंसर इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया है। इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा मेथड है जो हमें बताता है कि स्किल डेवलपमेंट जिसमें बेस्ट होती है? कौन से मेथड में स्किल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती हैं? क्या लेक्चर में स्किल डेवलप होती है,
डेमोन्स्ट्रेशन में स्किल डेवलप होती है, डिक्टेशन में स्किल डेवलप होती है, या रीडिंग में स्किल डेवलप होती है? किस में स्किल डेवलप होती है? स्किल डेवलप होती है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। जब प्रदर्शन करेंगे तभी तो स्किल डेवलप होगी ना। तो यहाँ पे आंसर बी इज करेक्ट। आंसर बी इज करेक्ट है। आंसर बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यूजीसी नेट 2023 दिसंबर में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कौन सा मेथड जो कि लर्नर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड कौन सा था? लेक्चर। तो ये तो नहीं होगा। डिक्टेशन, डिक्टेशन में क्या होता है? डिक्टेशन में डिक्टेशन करनी पड़ती है, वो भी कौन करता है? टीचर। तो ये भी नहीं होगा। सी में क्या है? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट कौन बनाता है? स्टूडेंट। तो ये क्या होगा? लर्नर सेंटर। सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी कौन देगा? टीचर। तो ये भी गलत होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट मेथड इज लर्नर सेंटर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यूजीसी नेट 2024 में पूछा गया है। ये है असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन। असर्शन और रीज़न में असर्शन दिया है प्रोजेक्ट मेथड प्रमोट एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। प्रोजेक्ट मेथड क्या प्रमोट करता है? एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। और रीज़न दे दिया है कि इट इन्वॉल्व्स लर्निंग बाय डूइंग। सही बात है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। तो ए यहाँ पे सही होना चाहिए। बोथ ए एंड आर ट्रू, जिसमें आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो ए आंसर इज करेक्ट है। आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2024 में आया है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। अ टीचर एक्सप्लेन अ कंसेप्ट वर्बली। इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो कंसेप्ट को वर्बली एक्सप्लेन करता है विदाउट इंटरेक्शन, बिना किसी इंटरेक्शन के। इस मेथड को आइडेंटिफाई करना है। क्या वो डिस्कशन मेथड है? क्या वो लेक्चर मेथड है? क्या वो प्रोजेक्ट मेथड है? क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है? कौन सा मेथड है जिसमें कॉन्सेप्ट वर्बली विदाउट इंटरेक्शन? लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में जब टीचर लेक्चर देता है तो वो क्या करता है? वर्बली अपने कॉन्सेप्ट को समझाता है। तो लेक्चर मेथड इज करेक्ट। आंसर बी इज करेक्ट। लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यूजीसी नेट जुलाई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वयं, स्वयं से ये क्वेश्चन है। स्वयं क्या है? स्वयं क्या प्राइवेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है? स्वयं क्या एक प्राइवेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है? या स्वयं एक गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म है? या फिर एक रिसर्च मेथड है? या टीचिंग एड है? स्वयं क्या है? अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? स्वयं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है। आंसर बी इज करेक्ट है। आंसर बी, स्वयं इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? मूस। मूस का हमें क्या बताना है यहाँ पे? फुल फॉर्म। तो मूस किससे स्टैंड करता है? मूस एम फॉर क्या था? मैसिव। मैसिव किस किस में है? ए में और डी में। तो बी और सी ये हमारे गलत हो जाएंगे। मैसिव ओ, देखो यहीं पे दोनों में से यहीं हम करेक्ट कहते हैं। ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑनलाइन की बात हुई थी। मूस में किसकी बात हुई थी? ऑनलाइन की। तो ए आंसर, डी भी हमारा गलत हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर ए इज करेक्ट। मूस का फुल फॉर्म होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यूजीसी ने दिसंबर 2020 में पूछा गया है। ये पूछा गया स्वयं प्रभा किससे रिलेटेड है? स्वयं प्रभा किससे रिलेटेड है? क्या स्वयं प्रभा ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड है, या डीटीएच टेलीविजन और चैनल से रिलेटेड है, या प्रिंटेड बुक से रिलेटेड है, या क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड है? स्वयं प्रभा किससे रिलेटेड थी? डीटीएच टेलीविजन चैनल से। तो स्वयं प्रभा किससे है? डीटीएच टेलीविजन चैनल। आंसर बी इज करेक्ट है। ठीक है। स्वयं प्रभा डीटीएच टेलीविजन चैनल्स।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यूजीसी नेट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कौन सा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑनलाइन कोर्स बाय इंडियन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। कौन से प्लेटफॉर्म में होता है? कोर्सेरा नहीं, ये कोई प्लेटफॉर्म पढ़ाया ही नहीं है। अजमी ETX नहीं। कौन सा प्लेटफॉर्म? द स्वयं, बी स्वयं। स्वयं इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2022 यूजीसी नेट में आया हुआ है। स्वयं प्रभा क्या प्रोवाइड करवाता है? स्वयं प्रभा क्या प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, या ऑनलाइन लाइव क्लास प्रोवाइड करवाता है, या एजुकेशनल टीवी चैनल है, या क्लासरूम टीचिंग है? क्या है? जब स्वयं प्रभा DTS से है तो ये क्या होगा? एजुकेशनल टीवी चैनल। तो क्वेश्चन आंसर नंबर सी इज करेक्ट हियर। आंसर नंबर सी। ठीक है, स्वयं प्रभा किससे है? एजुकेशनल टीवी चैनल। आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कौन सा, तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में आया है। इसमें मूस के बारे में पूछा गया। मूस किससे कैरेक्टराइज्ड है? मूस किससे कैरेक्टराइज्ड है? लिमिटेड एक्सेस से, पेड कोर्स ओनली, ओपन एक्सेस एंड लार्ज पार्टिसिपेशन, या क्लासरूम टीचिंग? क्या होता है मूस में? ओपन एक्सेस एंड लार्ज पार्टिसिपेशन। मूस में जब ऑनलाइन कोर्स की बात हो जाती है तो क्या ओपन एक्सेस, कोई भी ओपनली इसे एक्सेस कर सकता है, और क्या इसमें क्या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यूजीसी नेट दिस जून 2023 में पूछा गया है। इसमें बोला गया है ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का क्या सब पार्ट है? ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, क्या ब्लैक बोर्ड आता है उसमें, स्वयं, चॉक, या चार्ट? क्या आता है ICT बेस्ड टीचिंग सिस्टम में? स्वयं। स्वयं प्लेटफॉर्म ICT बेस्ड टीचिंग सिस्टम में आता है। तो आंसर बी इज करेक्ट ओवर हियर। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में हमारे यहाँ आया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है स्वयं को किस लिए डिज़ाइन किया गया है? स्वयं को क्या अचीव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? क्या कॉमर्शियल एजुकेशन के लिए, डिजिटल डिवाइड रिडक्शन के लिए, क्लासरूम टीचिंग के लिए, या ऑफलाइन लर्निंग के लिए? स्वयं को डिजिटल डिवाइड रिडक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये है ना डिजिटल डिवाइड रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2024 असर्शन और रीजन पे ये क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है मूस प्रोवाइड फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। मूस क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। और रीज़न दिया है लर्नर कैन एक्सेस कोर्स एनी टाइम एंड एनीवेयर। जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा तो लर्नर तो उसे एक्सेस कर ही सकते हैं। मूस में क्या होता है? ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो आंसर ए इज करेक्ट ओवर हियर। आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यूजीसी नेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट वॉचेज एजुकेशनल कंटेंट थ्रू DTH चैनल। जब स्टूडेंट DTH चैनल पर कंटेंट देख रहे हैं बिना इंटरनेट के, तो वह प्लेटफॉर्म कौन सा कहलाएगा? क्या वो मूस है? मूस में तो ऑनलाइन देखा जाता है। स्वयं नहीं। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा में DTH चैनल बनाए गए हैं। ठीक है, तो आंसर सी इज करेक्ट ओवर हियर। आंसर सी स्वयं प्रभा। हमारी सीरीज यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।